बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर बवाल में आया नया मोड़। गुम हुई रीना मंडल के शव को झारखंड के गढ़वा थाना अंतर्गत कोयल नदी के किनारे गढ़वा पुलिस ने किया बरामद। दरअसल बीते 24 अक्टूबर को बलरामपुर कोतवाली में पुलिस कस्टडी में गुरुचंद मंडल की मौत के बाद जिला मुख्यालय में बवाल हो गया था। और बवाल भी ऐसा जिसमें थाना से लेकर शासकीय वाहनों पर तोड़फोड़ व पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। इसी घटना की मुख्य कड़ी रीना मंडल थी, जिसके अपहरण की शिकायत खुद उसके पति जो अब मृत हो चुका है गुरुचंद मंडल ने बलरामपुर कोतवाली में गुमशुदा की किसी का है दर्ज कराई थी। इसके बाद बलरामपुर पुलिस कई दफे गुरुचंद मंडल व उनके परिवारजनों को पूछताछ के लिए बलरामपुर कोतवाली में बुलाती थी। इसी बीच गुरुचंद का व कोतवाली के बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका पाया गया था, जिससे पूरे जिला मुख्यालय समेत प्रदेश भर में बड़ा बवाल हो गया था। हालांकि मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जो गुम हुई महिला रीना मंडल थी, उसका शव झारखंड के गढ़वा पुलिस को नदी में तैरते बरामद हुई है। महेंद्र पासवान गढ़वा पुलिस झारखंड जांच अधिकारी के अनुसार रीना मंडल का शव 30 सितंबर को गढ़वा से लगी कोयल नदी में बहते हुए दिखाई दी थी, जो एक झाड़ी में जाकर कपड़े के सहारे फंस गई थी। इसके बाद गढ़वा पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और शव का पंचनामा कर लगभग एक सप्ताह के लिए मरचुरी में रखवा दिया ताकि मृतिका का शिनाख्त किया जा सके। परंतु सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई पताशाजी न लगने के बाद स्थानीय स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से उसका अंतिम संस्कार भी पीएम करने के उपरांत कर दिया गया था। वहीं जैसे ही घटना की जानकारी बलरामपुर पुलिस को लगी तो बलरामपुर पुलिस ने मृतिका के परिजन, जिसमें भाई, पिता व बहनों को साथ लेकर गढ़वा पहुंचे और साक्ष्य के आधार पर मृतिका की पहचान रीना मंडल के रूप में परिजनों ने किया। इसके बाद परिजनों ने मृतिका रीना मंडल के अस्थि को लाकर विधिवत आज से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चालू की है। आज जब हमने मृतका के बहन व भाई तथा माता पिता से मुलाकात कर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन की हत्या गायब होने के दिन ही कर दी गई थी और लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की कोई भी सुराग लग जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार गुरुचांद के हत्या मौत के बाद तमाम राजनीति हुई है, मुआवजे की मांग की जा रही है, क्या हमारी बहन को पुलिस न्याय दिलाएगी और शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा। मृतका के भाई बदलागिरी ने यह भी आरोप लगाया कि बहन की हत्या करने वाले उनके पति, ससुर, सास व अन्य कुछ सहयोगी भी हैं और थाने में बवाल भी इसी कारण किया गया ताकि उनके अपराध छुप सके। रीना मंडल की भाभी ने हमसे चर्चा करते हुए बताया कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने गुरुचंद मंडल के परिवार वालों से मुलाकात की, क्या हमारी ननद को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दल के बड़े नेता इसमें मदद करेंगे, क्योंकि हमारे घर से नज़दीक में रहने वाले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एवं रामविचार नेताम एवं पीसीसी चीफ भी इसी रास्ते से होकर गुजरे होंगे, लेकिन हमारी सूद लेने कोई भी नहीं पहुंचा है। वहीं सरकार के नुमाइंदे भी हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार इनकी सूद लेती है या न्याय के लिए इसी तरीके से भटकते रहेंगे। यह तो आने वाला समय बताएगा। वहीं जिले के पुलिस अधिकारी का इस मामले में कहना है कि पूरी जांच झारखंड पुलिस कर रही है और वह अधिक बता पाएंगे। वहीं अब देखना यह होगा कि गुरुचंद मंडल के बवाल होने के बाद जहां विपक्षी दल सरकार पे हावी थी कि कानून व्यवस्था ठप हो गई है, वहीं सरकार के बड़े नेता भी गुरुचंद मंडल के परिवार वालों से सहानुभूति दिखाते हुए गुरुचंद मंडल के परिवार से मुलाकात की थी। क्या इसी प्रकार
कोई पता है कि मैं रीनागिरी का बड़ा भाई बदलागिरी जो भारतीय सेना में मैं कार्यरत हूँ, जैसे कि सभी लोगों को पता है, क्योंकि जो बलरामपुर वाली घटना है किसी के साथ मेरा छुपी नहीं है। जैसे कि मेरी बहन का जो उसके उसके ना इस ससुराल वालों ने 29 इस सितंबर को ये अपहरण करवा दिए थे, लेकिन अब पता चलता है कि मेरी बहन का अपहरण के साथ में ना हत्या हो गया है, क्योंकि मेरी जो बहन है अभी क्या है, झारखंड के ना गढ़वा में कोयल नदी में उसका ना मृत अवस्था में लाश मिला हुआ है, और लाश भी बहुत बुरी तरह मारा गया है, जिसका मैं ना फोटो भी शेयर करूंगा और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे जिससे सारे जनता लोग भी देख सकें, समझ सकें कि एक महिला के साथ में, मतलब ऐसी सरकार जहां पर डबल इंजन सरकार चल रही है। जबकि जिस दिन गुरुचरण मंडल का मौत हुआ था, ये 24 सितंबर को, ये 24 सितंबर, हाँ शायद उसी दिन हुआ था। उस दिन तो सारे राजनीतिक पार्टी गए थे वहां पर कि भाई पुलिस कस्टडी में कैसे मौत हो गया, क्या नहीं होगा। लेकिन इस बेटी को देखिए, उसी रात के मार के फेंक दिया गया, जिसको ना झारखंड गढ़वा पुलिस ने 30 सितंबर को उसका ना डेथ बॉडी को रिकवर करती है, और फिर डेथ बॉडी को रिकवर करने के बाद मेरे को बलरामपुर पुलिस ने 1 नवंबर को मैसेज दिया कि झारखंड के गढ़वा कोतवाली थाना में कोई ना गुमशुदा महिला, अनजान मतलब ना अननोन पर्सन का डेथ बॉडी मिला गया है। जब मैं जाता हूं तो सर देखता हूं कि वो सिस्टर ना मेरी है, जिसको ना बुरी तरह से मारा गया है, जिसके हाथ पीछे तरफ ना टेप से सर बंधा हुआ है, जो मतलब फोटो में ना दिख रहा है। और उस लड़की को 29 सितंबर, 1 महीना से ऊपर हो गया, जिस दिन अपहरण किए उसी दिन इन लोगों ने मरवा दिया सर। तो उसमें आप देख सकते हैं, उसके उसके ना सिर में कोई मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट, लकड़ी या सॉफ्ट टाइप का पत्थर से ना बहुत जोरदार प्रहार किए गए हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है सर, ब्रेन हेमरेज से मरी है वो। उसका ना खोपड़ी में ना खून जम गया, उसी वजह से उस लड़की का ना हत्या हो गई है। उस लड़की ना मर गई है। अब इस हत्या का कौन जिम्मेदारी लेगा? उस समय तो गुरुचरण मंडल मर गया था तो सारे राजनीतिक पार्टी गए थे वहां पर, क्योंकि गुरुचरण मंडल का ना मेन जगह में घर है, बलरामपुर में घर है। अब सर मेरा घर तो ग्राम झेराडी, विधानसभा लुंड्रा, जिला सरगुजा में काफी पिछड़े जगह में है। अब शायद सर यहाँ तक मेरे ख्याल से ना कोई जनप्रतिनिधि ना नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सर ये पिछड़ा हुआ गाँव है ना। तो कम से कम सर बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए ना। उस लड़की को तो सर उसी दिन मार दिए थे, बता भी रहा था मैं। कम से कम मेरे से भी मिल लेते थे सर। जब मैं बलरामपुर में मौजूद था, उसी थाना पर जिस समय गुरुचरण मंडल का मौत हुआ, उससे लेकर मैं ना 2-3 दिन तक था सर वहां पर। लेकिन ना कोई नेता मंत्री, कोई राजनेता ना मेरे से मिले ही नहीं। कम से कम सर ये तो पूछनी चाहिए ना कि वो लड़की कहाँ से है, कि वो लड़की ये कहाँ गुम हो गई। बस उस लड़की का नाम रख दिए थे गुम महिला। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो ना गुम महिला नहीं है, उस महिला का अपहरण करके ना बुरी तरह मारा हुआ हत्या है सर। उ- उसको कैसे न्याय मिलेगा सर? पे सर पहले से ही शंका है, ये शंका है सर 5 लोगों पर, जो मैं 5 लोगों का पहले से ही नाम बताया हूँ। एक तो ना गुरुचरण है, जो फांसी लगाकर मर गया। दूसरा उसके पिताजी, माताजी, और चौथा उसका ना भतीजा, जो भतीजा का नाम ना सुजन है, उस भतीजा का नाम सुजन मंडल। और पांचवा जो शांति मंडल का ना समधी है रमेश मंडल, जो मैं रमेश मंडल का भी जिक्र किया था कि जिस दिन अपहरण हुआ था वो ना गया हुआ था गढ़वा। जो उस दिन ना बलरामपुर पुलिस ने जांच भी किया था, जिसमें रमेश कोई हॉस्पिटल में नहीं गया था। वो शायद उसी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए झारखंड के गुंडा के न साथ में गया हुआ था सर। तो कम से कम सारे को थोड़ा सा सर ध्यान देना चाहिए। अभी मेरी बहन का हत्या हुआ, इसका सर कौन जिम्मेदारी लेगा? उसको तो बोल दिया गुरुचरण मंडल को
कि मतलब मुआवजा दो, कि इसके पुलिस कस्टडी में मौत हो गया, कि ये हो गया। सर मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन ना पाकिस्तान का भी नहीं है, बांग्लादेश का भी नहीं है सर, छत्तीसगढ़ की निवासी है, विधानसभा लुंड्रा ग्राम झेराडीह की रहने वाली है सर। इसको न्याय कौन दिलाएगा सर? तो मैं गुजारिश करता हूँ, इसका भी जो भी दोषी हो सर, उसको सर किडनैपिंग के साथ में ना मर्डर का भी धारा लगनी चाहिए, और सर दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए सर। मंडल का जो पुलिस कस्टडी में जो फांसी लगा के मरना होता है, उसके जो परिजन और जनता ने जो बवाल मचा के रखा था ना, जैसे कि बोल रहे थे पुलिस कस्टडी में मर गया, लेकिन वो तो क्या है ना, मुख्य आरोपी ना यही था गुरुचरण मंडल। उसी संदर्भ में ना सर पूछताछ भी हो रही थी, जिस हिसाब से इन्होंने देखिए सर कि एक कितना मस्त गेम खेल दिया कि मतलब ना जिस दिन गुमशुदगी हो उसी दिन इन लोग ना थाना में पहुंच गए कि ना बहू भाग गई। उसके साथ में गुरुचरण मंडल भी बलरामपुर पुलिस टीम के साथ जाता है कि उसके ऊपर में ना शक ना हो, लेकिन सर ऑडियो का शायद मेरे को पता चला है कि जो ऑडियो ना लंबा था उसको ना बीच में ना डॉक्टरी करके ना उसको ना शॉर्टकट ऑडियो निकाला गया। तो सर गुरुचरण मंडल फांसी मतलब इसलिए लगा लिया क्योंकि ना सारा फोकस उसी पर था सर, मतलब पूरा फोकस उसी पर था कि उन्होंने ही रीना का मर्डर या रीना गिरी का अपहरण कराने के लिए ना जाल बिछाया हुआ था सर। नहीं सर, ऐसी कोई घटना नहीं है सर। मैं भी गया था गुरुचरण मंडल का जब डेथ हुआ था 24 सितंबर को, तो सर मैं मतलब छुट्टी से आके गया था, तो मैं मतलब सुबह पहुंचा था वहां पर। तो सर उस प्रकार की सर वो क्यों टांगेगी सर, क्योंकि किसी को भी सर थोड़ा सा पुलिस इंक्वायरी करती है ना, तो क्या है ना थोड़ा सा ना टाइट इंक्वायरी करना पड़ता है सर। उसी बेस पर पुलिस का या फिर बलरामपुर टीम या साइबर सेल का जो मतलब जांच टीम का जो फोकस हो रहा था ना, उसी पर जा रहा था जो गुरुचरण मंडल के ऊपर में। तो फिर उसी मानसिक तनाव में आकर गुरुचरण मंडल ने सुसाइड किया था सर। फिर उसको फिर सारे जनता, बलरामपुर की जनता जहां पर वो कार्यरत था सरकारी हॉस्पिटल के सारे लोगों ने आकर पुलिस कस्टडी में मर गया। वो सर पुलिस कस्टडी में मर गया ये तो सिर्फ ना आरोप लगा रहे हैं, बाकी सर गुरुचरण का ना मानसिक तनाव के कारण वो क्या है ना फांसी लगाया था वहां पर। बड़ी भाभी हूँ, और सर उसके सास ससुर, उसके ससुराल पक्ष उसका एक साजिश के तहत उसका किडनैपिंग करा के उसको झारखंड में ले जाके उसका मर्डर करके उसको फेंक दिए हैं। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि हमारा भी न्याय होए, क्योंकि गुरुचंद मंडल का जो हुआ था, उसने सुसाइड किया था, तब तो सारे पब्लिक खड़े होकर हम लोग तमाशा किए, जो भी किए, बवाल किए, लेकिन हम लोग तो शांति से ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरी ननद को भी न्याय मिले, क्योंकि वो भी देश की बेटी थी, छत्तीसगढ़ की थी। और उसके यहाँ तो जाके जितने भी हैं राजनीतिक वाले, उन लोग उनको सहारा दिए, लेकिन आज तक 1 महीना हो गया हमारे पास कोई नहीं आया। बेटी नहीं है क्या? देश की बेटी नहीं है क्या? उन्हीं का बेटा है। हमको दुख नहीं लगता है? कोई लेडीज एक उम्मीद से शादी करके जाती है, ना कि वहाँ उसका हत्या हुए। आप ही बताइए। चंद द्वारा वीडियो भेजा गया था, जबकि मेरी बीबी का अपहरण 29 सितंबर को हुआ। डेड बॉडी झारखंड में मिला है, उनका हत्या हो गया है। क्या चाहते हैं? उसमें ऐसी हमको जानकारी मिली है कि झारखंड का गढ़वा जो टाउन थाना है, वहाँ पे अननेचुरल डेथ कायम हुई है एक, जिसमें अज्ञात महिला का डेड बॉडी उन लोगों को मिला हुआ था। उस संबंध में ऐसा पता चला कि हमारे यहाँ जो गुम इंसान दर्ज था थाना कोतवाली में रीना मंडल का, उसका भाई उस फ़ोटो को देख के पहचान किया है कि वो उसी का शव है, मतलब फ़ोटो है। इस संबंध में गढ़वा थाने में ही जो कुछ है वहीं पे दर्ज है अननेचुरल डेथ, वही लोग कायम करके आगे की जांच करेंगे।